बिहार आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कभी एक साथ 596 महिला दरोगा राज्य को मिल रही है तो कभी कुछ। और अब बिहार देश के साथ साथ दुनिया भर में अपना कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में बिहार में देश का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, जो आने वाले समय में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे थे फुल वॉल्यूम। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अब आपको और भी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी पटना का ये अस्पताल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, जिसका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल फरवरी में पीएमसीएच के विस्तार का शिलान्यास किया था, जिसका काम खुद मुख्यमंत्री के निगरानी में हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी साल फरवरी महीने में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के पुनर्विकास का शिलान्यास किया था, और उस वक्त मुख्यमंत्री ने निर्माण से जुड़े अधिकारियों को 7 सालों के इस प्रोजेक्ट को 5 सालों में कंप्लीट करने को कहा था। पीएमसीएच का विस्तार कर इसे देश का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान का चांगगंग मेमोरियल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल की स्थापना 1978 में कई मेडिकल स्पेशलिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई थी। इस अस्पताल में कुल 10,050 बेड्स हैं और हर साल औसतन 8.2 बिलियन बाहरी पेशेंट विजिट करते हैं। हर साल औसतन 1,67,460 सर्जिकल मरीज मिलते हैं। 5,540 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बिहार में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में 5,462 बेड होंगे। पीएमसीएच में अभी कोविड वार्ड को मिलाकर लगभग 1,800 बेड की क्षमता है। अगले 7 साल में पीएमसीएच में 5,462 बेड का अस्पताल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस निर्माण से जुड़े कुछ अपडेट सामने आए हैं। अपडेट्स में बताया गया है कि इस अस्पताल को 3 फेज में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 2,073 बेडों का अस्पताल आने वाले 3 साल यानी 2024 तक तैयार किया जाएगा, जो कि 7 मंजिला होगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे फेज में अन्य विभाग बनाए जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर चैम्बर, क्लासरूम, सभी तरह की जांच, पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर एमआरआई, ब्लड बैंक जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। बन रहे नए भवन में कुल 36 स्पेशलिटी भवन काम करेंगे। अभी पीएमसीएच में इनकी संख्या 8 है। 1925 में स्थापित पीएमसीएच देश के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है। साथ ही ये भारत का सबसे पुराना कैंसर संस्थान भी है। बन रहे नए भवन में पूरा भवन ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम, मेडिकल गैस पाइपलाइन, पावर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जैसी कई सुविधाओं से लैस होगा। इसके साथ ही लगभग 5,000 वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी। प्रिंसिपल डॉक्टर बीपी चौधरी ने बताया कि बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में एलएनटी को इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। कंपनी ने पहला फेज जनवरी 2024 में सौंपने की बात कही है। पीएमसीएच के नए भवन बनने के साथ ही यहाँ मरीजों को इलाज की कई नई सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ कुल 28 नए विभाग खुलेंगे, जिनमें से कई ऐसे विभाग हैं जो पीएमसीएच में वर्तमान में कार्यरत नहीं है। इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जेरियाट्रिक, जनरल आईसीयू का अलग से 265 बेड आदि शामिल है। पहली बार यहाँ किडनी, लीवर आदि अंगों का ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। ये सुविधा पहले फेज के निर्माण के बाद से ही मिलने लगेगी। इस इकाई में 55 बेड होंगे। इसके अलावा 60 साल के अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए अलग से एक विभाग जेरियाट्रिक खुल रहा है। इसमें बुजुर्ग नागरिकों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होगी। इसमें कुल 72 बेड होंगे। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी एक तरह के लैप्रोस्कोपिक और अन्य आधुनिक सर्जरी विभाग होगा, जहां गोल्ड ब्लैडर, हर्निया, हाइड्रोसेल, किडनी स्टोन जैसी सर्जरी बिना चीर फाड़ के दूरबीन विधि यानी टेलीस्कोपिक मेथड से की जा सकेगी। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग एक तरह से ब्लड बैंक और खून चढ़ाने की इकाई होगी, जहां न सिर्फ खून चढ़ाने की बल्कि नए शोध जैसे काम किए जाएंगे। इसमें अलग जनरल आईसीयू भी होगा, जिसमें बेड की क्षमता 265 होगी। ये 11 विभागों के 939 आईसीयू बेड के अलावा होगा। यही नहीं,
पहले फेज का निर्माण पूरा होने के बाद से ही 200 की जगह MBBS की 250 सीटों पर नामांकन की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। बिहार के लोगों को जहां बेहतर अस्पताल की सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन राजधानी में बन रहे इस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के बाद किसी भी बीमारी के लिए लोगों को दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेकर हर तरह की सुविधा अब राज्य में ही उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों से मरीजों का रुख बिहार की राजधानी की ओर होगा। इस वीडियो में यहीं तक। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें द फुल वॉल्यूम के साथ। धन्यवाद।